नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज राज्य के विभिन्न हिस्सों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने बताया कि दोपहर 1 बजे तक 46.25% मतदान हुआ है। इस चरण में 15 जिलों में फैले 43 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। विधानसभा जनरल इलेक्शन फेज 1 का 1 बजे तक का अप्रोक्सीमेट वोटर टर्नआउट 46.25%। सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट है घाटशिला में 53.87%, बाहरागौड़ा 53.86%, खरसावां 53.68%। और अभी तक का कुल जो ईवीएम रिप्लेस हुआ है, बैलेट यूनिट कुल 113, कंट्रोल यूनिट 122 और वीवीपैट एफआईआर जो आपको पहले बताए थे, नागपुर का 2 मैटर है और जमशेदपुर में 3 एफआईआर हुआ है, तो टोटल 5 एफआईआर का भी अपडेटेड है। पहले चरण में 31 सीटों के 950 संवेदनशील बूथों को छोड़कर अन्य सभी जगहों पर मतदान शाम 5 बजे खत्म होगा, जबकि अति संवेदनशील बूथों पर मतदान शाम 4 बजे तक होगा। 1,37,00,000 से अधिक मतदाता 73 महिलाओं सहित 683 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। चुनाव आयोग की ओर से मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए कई मॉडल बूथ भी बनाए गए हैं। आज के मतदान के साथ ही राज्य की 81 में से आधे से अधिक सीटों के लिए जनता का जनादेश ईवीएम में कैद हो जाएगा। नतीजे 23 नवंबर को घोषित होंगे। अब आपको सीधे लिए चलते हैं हजारीबाग, जहां मतदान जारी है। गौरव जी, आपके ग्रामीण इलाके में कैसी चल रही है मतदान प्रक्रिया? जी, मैं आपको बता दूं कि हजारीबाग सदर विधानसभा के ग्रामीण इलाकों में मतदान को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाएं, पुरुष अपना काम छोड़कर मतदान करने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचते हुए देखे जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में सुबह 7 बजे से ही मतदाता अपना पहचान पत्र लेकर मतदान की बारी का इंतजार करते हुए देखे गए। गांव में भी अपना प्रतिनिधि चुनने के लेकर लोगों में उत्साह है। खास तौर पर महिलाएं जागरूक नजर आ रही हैं। महिलाएं कुछ घंटे के लिए चूल्हा चौका छोड़कर अपनी बारी का इंतजार कतारों में लगकर अपने चहेते प्रत्याशी को जिताने के लिए वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। पहली बार लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हो रहे मतदाताओं में वोट देने को लेकर गजब का उत्साह ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। महिलाओं ने अपने एक वोट का महत्व बताते हुए कहा कि इस बार उनका मुद्दा पढ़ाई, लिखाई, रोजगार और विकास रहेगा। जो क्षेत्र का विकास करेगा, वोट उसी को दिया जाएगा। और अब चलते हैं गुमला, जहां 3 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। नरेश, आपके क्षेत्र में मतदान को लेकर मतदाताओं में रुझान कैसा है? जी, मैं आपको बताऊं कि गुमला जिले के 3 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुकी है। जो मतदाता हैं यहाँ के गुमला जिले, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता हैं, वो सुबह 6 बजे से मतदान केंद्रों में पहुंचकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और काफी जागरूकता यहाँ देखी जा रही है मतदाताओं के बीच। गुमला जिला प्रशासन काफी सजग है। जो बुजुर्ग मतदाता है, जो दिव्यांग है, उन्हें घरों से लाया जा रहा है और मतदाताओं को उनके मताधिकार का प्रयोग जिला प्रशासन की ओर से कराया जा रहा है। उधर रामगढ़ जिले के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के लिए भी आज मतदान प्रक्रिया चल रही है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रामगढ़ जिले के बड़कागांव विधानसभा के लिए आज मतदान की प्रक्रिया चल रही है। इस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुल 1,97,399 पुरुष, 1,88,662 महिलाएं एवं 11 ट्रांसजेंडर, इस प्रकार कुल 3,86,072 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 456 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसके लिए 456 पोलिंग पार्टी एवं 20% आरक्षित पोलिंग पर्सनल्स की नियुक्ति की गई है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र में भयमुक्त वातावरण में मतदान कर्मी वोटिंग करा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी संवाददाता।
नक्सल प्रभावित इलाका रह चुका खूंटी तोरपा विधानसभा क्षेत्र चुनाव में संवेदनशील इलाकों में शुमार था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। नक्सलियों के सफाये के बाद अब मतदान कर्मी भय मुक्त वातावरण में आज मतदान करा रहे हैं। जंगल, पहाड़ों और सुदूरवर्ती इलाकों में लोकतंत्र के महापर्व में मतदान का प्रतिशत भी बढ़ने की उम्मीद है। बता दें कि आज खूंटी जिले की 2 विधानसभा सीट खूंटी और तोरपा विधानसभा में मतदान कराई जा रही है। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसके लिए जिला पुलिस और प्रशासन तैयारियों में कोई कमी न रह जाए उस पर गंभीर है। नक्सल एरिया में अलग से पारा मिलिट्री फोर्स की क्यूआरटी बनाई गई है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के उत्सव में उत्साह के साथ मतदान का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में पहली बार वोट देने जा रहे युवा वोटरों को बधाई दी। उन्होंने मतदाताओं को पहले मतदान फिर जलपान का मंत्र याद दिलाया। विधानसभा चुनाव की 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री सह भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी ने देवघर जिले के सारठ विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि विदेशी घुसपैठ झारखंड की सबसे बड़ी चिंता है। विदेशियों की घुसपैठ को लेकर सबसे बड़ी चिंता रही है। झारखंडी गौरव, झारखंड की पहचान, ये आप सबकी ताकत रही है और गर्व से कहते हैं ना कि मैं झारखंडी हूं। और कल्पना करिए, अगर ये पहचान ही खत्म हो गई तो क्या होगा? आंकड़े बताते हैं कि संथाल क्षेत्र में आदिवासियों की संख्या करीब करीब आधी रह गई है। अगर ऐसे ही आदिवासी घटते रहे तो क्या होगा? आपकी जल, जंगल, जमीन, हर चीज पर दूसरों का कब्जा हो जाएगा। हमें इस स्थिति से मेरे आदिवासी परिवारों को भी बचाना है, झारखंड को भी बचाना है, हर झारखंडी को बचाना है। साथियों, आज झारखंड की पहचान बदलने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। जेएमएम कांग्रेस में बाहर से आए घुसपैठियों को यहां का परमानेंट निवासी बनाने के लिए हर गलत काम किए गए। इन घुसपैठियों को उनके लिए रातों रात पक्के कागज बनाए गए। आदिवासी बेटियों को शादी के नाम पर ठगा गया। कोयलांचल और संताल के चुनावी समर को जीतने के लिए इंडी गठबंधन ने भी जोर लगा दिया है। आज भी गठबंधन के नेता चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। झामुमो की ओर से मुख्यमंत्री सह पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने मोर्चा संभाल रखा है। कल्पना सोरेन भी प्रचार में खूब पसीना बहा रही हैं। कांग्रेस और अन्य दलों के नेता तथा प्रत्याशी भी चुनावी महासंग्राम को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस जारी किया है। पूर्व क्रिकेटर मिहिर दिवाकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने धोनी को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। धोनी ने मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या विश्वास के खिलाफ 15 करोड़ की धोखाधड़ी करने के आरोप में रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराई है। मिहिर दिवाकर ने इस शिकायतवाद के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।